जोश से उनका स्वागत किया था। बोले रामचंद्र भगवान की। राम लल्ला माता पिता के वचनों के अनुरूप सर्वस्व त्याग करके सर्व सुख जंगल जंगल जड़ी बूटी घास आसियाना करते हुए अपना 14 साल वनवास किया था। पिता दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दे दिया था, पुत्र वो होते हैं उन्हीं परंपरा में हम भी जीने का अधिकार रखते हैं। वो हमारा धर्म है, वो हमारे रामायण है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहलाए। उनके पास सब शक्ति सर्वोपमा लायक थे। अगर इतनी शक्ति अपने पास आ जाए तो धरती और आकाश को हम एक कर दे, किसी को जीने भी न दे। तो इसलिए तो प्रबुद्ध कहलाए। हमको तो जो हमारी छोटी सी जीवन शैली मिली है उनको भी जीने की हम राह पे चल करके अपने आत्मा को संतुष्ट करने का हम प्रयत्न नहीं करते, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। हर इंसान को, हर मानव को 84 लाख योनि भोगतने के बाद ये मानव जन्म मिलता है। खिलौने के जैसे खेलने के लिए नहीं मिला। परहित समान सुख नहीं जगमाही और पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। जगत के अंदर अच्छा कर सको तो करो, दान दे सको तो दो, किसी को रोटी खिला सको तो खिलाओ। आपको कोई पाबंद नहीं करता है, लेकिन आपकी आत्मा और परमात्मा जहां आपकी साक्षी करती है वहां आपको कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। वो है सकारात्मक और परहित समान। अरे स्वार्थ के लिए परहित करेंगे उसमें परमात्मा का वास होता है। तो सज्जनों, ऐसे पवित्र पर्व हिंदू सनातन संस्कृति के दीपावली के उपलक्ष्य में आप हम सबको मिलकर के बड़ा आनंद हुआ। और आपके अंदर आत्मा रूप में प्रभु राम विराजमान है, उसको मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। आत्मा को, परमात्मा को। ये शरीर नश्वर है और गुरु नाते पंच तत्व स्थूल नश्वर शरीर को भी खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि परमात्मा का घर है, इस घर को सुरक्षित रखना, इन भक्तों के ऊपर दया करना, पवित्रता के साथ में उनके घर गृहस्थ अच्छा चले, उनका जीवन सुखमय रहे, उनके बाल गोपाल परिवार में वो प्रसन्न रहे। ऐसा आप सभी को खूब खूब गुरु कृपा से आशीर्वाद और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। आज के आनंद की बहुत बहुत बधाई, सुमंगल कामना। चिर तरह आप जीवन जियो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि मेरा कल्याण हो ना हो, लेकिन इंसान मानव मात्र का उद्धार करना। हे प्रभु, आप दयालु हो, आप कृपालु हो। ये तो भूल के पात्र हैं, ये तो आपके चरणों की रज है। भूल भुलैया संसार है, आप इनके अवगुण को कभी दिल में मत लाना। अगर हमारे अवगुण वो दिल में ले आए ना तो आप हमको भाई साहब बहुत बहुत विडंबना में जुड़ना पड़ता है। लेकिन सोरू कछूर हो सकता है, माँ बाप कभी कसूरवान नहीं होते हैं। तो वो तो परम पिता परमात्मा प्रभु राम है, इसलिए भगवान शंकर हैं, वो हमारे पे सदा दया बरसाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, प्रभु से कम आप नहीं है। ईश्वर स्वरूप आप है, प्रभु नारायण स्वरूप आप है। भगवान वेद धर्मशास्त्र ने कहा है कि नारायण रूप हो तो नर है और शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी रूप हो तो मेरी माता और बहनें हैं। ये हमारा वेद, हमारा धर्म, हमारा शास्त्र और हमारे पुराण और हमारी संस्कृति कहती है। आपको पता हो ना हो तो कान खोल के सुन लेना। ये हमारी संस्कृति है, ये आपके घर की सच्ची लक्ष्मी है। ये संसार का संवर्धन है, संस्कार की व्यवस्था है। उसी रूप में आप भी जीवन जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी वाणी बोलो, निंदा से दूर रहो, ईर्ष्या से दूर रहो, कर सको तो किसी का भला करो, किसी को बुरा करने की चेष्टा मत करो। अगर किसी के किस्मत में हाथी का पैर लिखा है तो कदाचित में उसको छुए का पैर नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। प्रभु राम भी मना करते हैं, भगवान शंकर भी मना करते हैं, हमारा अधिकार नहीं है। सकल पदार्थ हे जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। ये मृत्युलोक है, कर्म का लेख है।
ये अपना अपना कर्म भोगते हैं। 84 लाख योनि भोगतने के बाद मनुष्य पूर्ण परमात्मा के द्वार में जाना है, परमात्मा में बाधित नहीं करता है। लेकिन मृत्यु लोक ये कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो नर करही सो फल चाखा। पिता होता है मंदिर जाता है, बेटा होता है किसी को पत्थर मारता है, तो बेटे को 4 दिन आकर के उसके मुंह को थोड़ा थोड़ा साफ कर सकते हैं, लेकिन पिता को कुछ नहीं कहेंगे। इतना ही कहेंगे, अरे यार उन बाप का बेटा ऐसा, तो बूढ़ा तो बहुत अच्छे थे, बुजुर्ग तो बहुत सुंदर थे, बहुत दयालु थे, उनका छोकरा कैसा ऐसा हो। करेगा सो ही भरेगा। सकल पदार्थ है जग माहे कर्म हिन्नर भटकत फिरे। एक कर्म भूमि है, जो करेगा। आप छोटी सी भगवान ऐसे, आप तो सब गुरुमुखी प्राणी है, भगवान ऐसा करने का कभी मौका भी न दे। लेकिन चलिए, आप यहाँ हजारों लोग हम बैठे, अगर किसी कानून की कड़ी के अंदर किसी व्यक्ति ने पोता हो पोती हो, मेरे से लेकर सबसे लेकर के, अगर किसी के ऊपर वो लाइन चली है तो उसको ये कोई रोक सकेगा? सब खड़े रह जाएंगे। हाथी ताका शक्तिवान भाई परिवार सब धरे के धरे रह जाएंगे, उनको कानून की कड़ी उठा के ले जाएगी। तो जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो नर करही सो फल चाखा। कबीर का घर सौवटे घर घटन के पास, करता सो भरता कबीरा आप क्यों फरो उदास। अरे भाई, कोई अच्छे रास्ते से भटक जाता है, मेरे जैसा कोई अंधकार भूल से कोई कर लेता है जाता है, तो आप जानकार हो ना, पीछे से क्या पीटते हो। उनको सामने जाके कहो, अरे भाई साहब, अरे काका जी, अरे मेरे भैया प्यारे, आप हमारे गांव के हो, हम आपके गांव के, हम रात दिन एक जिए हैं, आप प्रभु के इंसान हो, आपको एक काम करना अच्छा नहीं लगता है, इतना कहना चाहिए। उसमें परमात्मा आपके ऊपर बहुत खुश होता है। अगर पीछ पीछे कोई भी निंदा बुराई करते हो तो अपने घर की लक्ष्मी और संपत्ति चली जाती है और अपनी मानसिकता विपरीत हो जाती है। इसलिए कंप्यूटर फेल हुआ तो सारा फेल। कंप्यूटर फेल वाला रोड माते फरता कटे देखिए अभी गाबो फाड़ता, तो सारी संपत्ति है, सारे सुविचार है, मानसिकता के अंदर है कि हे प्रभु मेरा सब हरण कर लेना, धन दौलत मिलकत वस्त्र सब मेरा चला जाएगा, कोई चिंता नहीं है। सब रूठे रूठन दो मेरा गुरु रूठा न जाए, देव रूठे रूठन दो मेरा गुरु रूठन न जाए। अगर गुरु रूठ जाए संसार में मेरा कोई पालनहार और कोई तारणहार नहीं है। इसलिए भगवान दयालु हैं। आपका वस्त्र आप किसी इज्जत के लिए किसी को ढाक दोगे तो भगवान आपको नंगे नहीं होने देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं क्या तो करके देख लो।